निवेदन करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु बस इतना आप कृपा बनाए रखना कि इस भवसागर से हम पार उतर जाए। प्यारे, ऐसी कृपा बनाए रखना। मेरे परात्पर प्रभु समस्त पांडवों को आज ज्ञानोपदेश कराना चाहते हैं। भीष्म पितामह के पास लेकर गए हैं, जो शरशैया पर 54 दिनों से लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह गोविंद कहते हैं, पितामह आज ये पांडव इस देश के राजा बने हैं और आपके जीवन में राजनीति का बड़ा लंबा अनुभव रहा है, इसलिए आप अपने उस लंबे अनुभव से अपने इन पौत्रों को ज्ञानोपदेश कर। भीष्म पितामह मुस्कुराए, केशव आपके सामने कोई उपदेश कर सकता है, पर प्यारे यदि आपकी आज्ञा है तो जरूर करूंगा। हे पांडवों, आप इस देश के राजा बने हैं, बहुत अच्छी बात है। हम गृहस्थियों को आलसी नहीं होना चाहिए। खूब मेहनत करो, खूब धन कमाओ, लेकिन याद रखो अपने उस धन का सदुपयोग करो। दान धर्म की और राजधर्म की शिक्षा भीष्म पितामह देने लगे। ये दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगत। पहले दान धर्म की शिक्षा दी है। हे पांडवों, खूब धन कमाओ, पर याद रखो अपने द्वारा कमाए हुए उस धन का 10वां हिस्सा धर्म के लिए रखो। 100 रुपए यदि तुम कमाते हो तो 90 रुपए पर तुम्हारे परिवार का अधिकार, पर ईमानदारी से जो बचे हुए 10 रुपए है उस पर तो धर्म का ही अधिकार है, दान का ही अधिकार है, पुण्य कर्मों का ही अधिकार है। जो ईमानदारी से अपने संपूर्ण जीवन में अपने द्वारा कमाई गई निधि का 10वां धर्म में लगाता है, दान पुण्य करता है, उसी का धन सार्थक बताया है, उसी का धन शुद्ध और पवित्र बताया है। वो धन पवित्र है क्योंकि धनस्य त्रिविधा गति, दान, नाश और भोग। शास्त्रों में धन की 3 गतियां बताई है। पहली गति है दान, जो सबसे श्रेष्ठ बताई है। यस्य प्रथम गति न भवति तस्य तृतीय गति भवति। दूसरी गति बताई है भोग और तीसरी गति बताई है नाश। जो धन दान में नहीं दिया जाता है वो भोग विलास पर खर्च होता है, या कोई बीमारी शरीर में लगेगी, या कोई परिवार में ऐसा पुत्र पैदा हो जाएगा जो तुम्हारे द्वारा जुटाए हुए सारे धन को नष्ट कर देगा, या फिर तुम्हारा धन कोर्ट कचहरी के चक्कर में खर्च होगा। धन की श्रेष्ठता दान से बताई गई है। जब हम ईमानदारी से अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा दान में देते हैं तो हमारा धनकोष पवित्र रहता है। तब उस धनकोष की पवित्रता कही गई है। तो पहले दान का ही भाव बताया। एक बार कोई किसान था, बहुत फसल हुई, पत्नी ने कहा इतनी फसल का क्या करेंगे, घर में रहेगी तो कीड़े खा जाएंगे, चूहे खा जाएंगे। तो पतिदेव कहने लगा ठीक है, इस फसल को मैं मंडी में बेच कर आता हूं। अब वो किसान उस अनाज को मंडी में बेचकर आया, बहुत सा धन, फसल अधिक थी तो धन भी अधिक आया। अब अधिक धन को लेकर घर में आया, पत्नी कहने लगी स्वामी जी देखो, उस जमाने में बैंक तो होते नहीं थी जो कुछ सुरक्षा होती। अब इतना धन घर में रखोगे तो कोई भी चोर डाकू आकर इस धन को चुरा लेगा और हमारे प्राणों की बनी रहेगी। धन भी चुराएगा, हमें भी मार डालेगा।
धन बहुत है। तो पति कहने लगा चिंता मत करो, मैं इस धन से कौड़ियां खरीद कर ले आता हूं, क्योंकि कौड़ियों न तो कोई चोर लूटेगा, न चूहे खाएंगे, न कीड़े लगेंगे। अब उस जमाने में कौड़ियां भी धन के रूप में चलती थी। अब बाजार में जाता है कौड़ियां खरीदता है, बाजार में जाता है कौड़ियां खरीदता है। सारे सर्राफाओं के यहां से इसने कौड़ियां खरीद कर अपने घर में बोरियां भर ली है। समय बीता। एक दिन उसी नगर का राजा अस्वस्थ हुआ। राजा को बीमारी लगी। राजा ने राजवैद्यों को बुलाया, बोले इस बीमारी का निदान क्या होगा, इस बीमारी का उपचार क्या है। तो राजवैद्य कहने लगे, बोले महाराज इस बीमारी का एक ही इलाज है, एक ही औषधि है, कौड़ियों को जलाया जाए और उन कौड़ियों की जो भस्म होगी, उस भस्म के रगड़ने से, उस भस्म के स्नान से ही तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो सकता है। अब राजा तो राजा ने आदेश दिया, मेरे राज्य में जहां जहां सर्राफाओं के पास कौड़ियां हैं लेकर आओ। अब जब बाजार में गए सैनिक, तो जो सर्राफे थे वो कहने लगे दुकानदार, बोले देखो भैया आपको आने में थोड़ा विलंब हो गया, हमारे यहाँ जितनी भी कौड़ियां थी वो तो अमुक गांव का किसान खरीद कर लेकर गया, सारी कौड़ियां वो ले गया। अब सैनिक उस किसान के पास पहुंचे और कहने लगे, सुनो जितनी कौड़ियां तुम्हारे पास है उन कौड़ियों को हमें दो। किसान कहने लगा कौड़ियां तो मेरी है, ये कौड़ियां तो मैंने धन से खरीदी है, ये कौड़ियां मेरी है। सैनिक कहने लगे राजदंड का पता नहीं, यदि तुमने ये कौड़ियां लाकर हमें नहीं दी तो राजा तुझे शूली पर लटका देगा, क्योंकि हमारे राज्य के राजा के शरीर में बीमारी लगी है जिसका उपचार इन कौड़ियों से ही हो सकता है। मन बड़ा दुखी हुआ है, बड़ी मेहनत करके कमाया था, आज जब जा रहा है तो बड़ा दुख हो रहा है। थाल भर भर कर कौड़ियों के लाता है और उन थालों पर अपना हाथ फेरता है, फिर बोरे में डालता है। सैनिक कहने लगे अरे भैया ये हाथ क्यों फेर रहा है, बार बार हाथ क्यों फेर रहा है, जल्दी जल्दी ला और डाल। ये किसान कहने लगा मैं कौड़ियों के थाल पर हाथ इसलिए फेरता हूं, ना जाने कौन सी एक कौड़ी इन कौड़ियों के बीच में आ गई, कोई एक कौड़ी ऐसी आई कि जो कौड़ी आज मेरे घर की सारी कौड़ियां लेकर जा रही है। बंधुओं याद रखना, जीवन में कोई ऐसी कौड़ी ना आ जाए, प्रयास करना जीवन में कोई ऐसी कौड़ी ना आ जाए जो तुम्हारी संपूर्ण निधि को लेकर चली जाए। पर भाव ऐसा रखो कि तुम्हारे जीवन में कोई एक कौड़ी ऐसी आए, जिस एक कौड़ी के आने मात्र से आपके घर में श्रीमद् भागवत की कथा हो जाए, आपके घर में ऐसे आयोजन हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करो। भीष्म पितामह कहते हैं पांडवों, दान में दिया गया धन ही श्रेष्ठ होता है। कि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हे पांडवों, धन की यदि पवित्रता चाहते हो तो दान देना शुरू करो, क्योंकि दान देने से हमारा धन पवित्र होता है। शरीर की यदि पवित्रता चाहते हो तो इस शरीर से सत्कर्म करो, सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, संत महापुरुषों की सेवा करो, दीनहीन दुखियों की सेवा करो, ये शरीर पवित्र होगा। मन पवित्र हरि भजन सो, यदि मन की पवित्रता चाहते हो तो मन में परमात्मा को बिठा कर अच्छे विचार मन में लाओ, कभी मन से कभी किसी का बुरा मत सोचो, तब हमारा ये मन पवित्र होता है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः।
राजा का परम कर्तव्य होना चाहिए कि अपनी नजरों के सामने कभी पाप होते हुए ना देखे। संपूर्ण प्रजा को संतान तुल्य राजा समझे। संपूर्ण प्रजा संतान की तरह राजा को देखनी चाहिए। अपनी नजरों के सामने किसी भी परिस्थिति में पाप होते हुए ना देखे, अधर्म होते हुए ना देखे। भीष्म पितामह उपदेश कर रहे थे, बीच में खड़ी द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह कहने लगे, बेटी मैं उपदेश कर रहा हूं और तुम हंस रही हो? क्योंकि पितामह के सामने हंसना कोई छोटी बात नहीं। द्रौपदी भयभीत हो गई। ना ना पितामह, बस बस ऐसे ही हंसी। बोले ना बेटी ना, तुझे आज बताना होगा कि मेरे ज्ञानोपदेश पर तुम्हें हंसी क्यों आई है, तुझे बताना होगा। द्रौपदी आवेश में आ गई, अपना दुख स्मरण हो गया। पितामह आज बड़े धर्म और अधर्म की बातें कर रहे हैं आप, नीति और अनीति की बातें कर रहे हैं आप, ज्ञान और अज्ञान की बातें कर रहे हैं आप, लेकिन आप उस दिन को क्यों भूल रहे हैं जिस दिन मैं रजस्वला धर्म में थी। दुष्ट दुशासन मुझे बीच सभा में, भरी सभा में केसों से घसीटता हुआ लाया। सबसे ऊंचे सिंहासन पर आप बैठे थे, मैंने आपसे निवेदन किया, पितामह आपकी नजरों के सामने आपके होते हुए ये क्या अनर्थ हो रहा है, ये क्या पाप हो रहा है। लेकिन आपने अपनी नजरें झुका दी थी। यदि आप एक इशारा कर देते तो औकात नहीं थी दुशासन की जो मेरे साड़ी के पल्लू को स्पर्श भी कर पाता, पर आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? जो महापुरुष अपने संपूर्ण जीवन में विकट से विकट परिस्थिति में भी कभी रोया नहीं था, वो भीष्म पितामह आज जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते हैं। बेटी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार का अन्न मैं भक्षण करता था, मेरी बुद्धि भी वैसी ही हो गई थी। मैं दुष्ट दुर्योधन के साथ रहता था, दुर्योधन के दिए हुए अन्न को पाता था, इसलिए दूषित अन्न को पाने से मेरी बुद्धि, मेरी मति भी दूषित हो गई थी। जिस प्रकार का हम भोजन पाते हैं, उसी प्रकार का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर भी बना रहता है। याद रखना, भोजन आपका पूर्ण शुद्ध होना चाहिए, भोजन आपका पर्दे में होना चाहिए। भोजन, कुछ चीजें ऐसी हमारे शास्त्रों में बताई है जिसको पर्दे में ही रहना चाहिए, सबके सामने भोजन नहीं करना चाहिए। अपने धन को भी सबके सामने मत बताओ। आपके पास जो धन संपत्ति है उसको भी सबके सामने नहीं बताना चाहिए, उसको भी थोड़ा पर्दे में रखना चाहिए। और भोजन जो हम पाते हैं, उस भोजन को भी हमें पर्दे में करना चाहिए, और हो सके तो मौन अवस्था में करना चाहिए। भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। संभव हो सके तो प्रयास करो मौन रहकर भोजन किया जाए, सात्विक भाव में। कभी भी किसी टूटे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कोई टूटे बर्तन में भोजन करता है तो स्कंद महापुराण में स्पष्ट लिखा है, वो भोजन फिर प्रेतों को लगता है। उससे प्रेत बुद्धि तुम्हारे अंदर जागृत होती है, प्रेत भाव तुम्हारे अंदर जागृत होता है। जिस भोजन में बाल आ जाए, भोजन की थाली में यदि कोई बाल आ जाए, उस भोजन का भी त्याग कर दो, उस भोजन को भी किसी परिस्थिति में मत पाओ, क्योंकि उस भोजन को पाने से भी तुम्हारे अंदर प्रेत भाव की जागृति होती है। वो भोजन भी अपवित्र है, वो भोजन अपवित्र हो जाता है। पत्नी का जूठा भोजन विष्ठा के समान होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। पत्नी का जूठा भोजन पूर्ण मदिरा के समान। बोले महाराज मदिरा के समान कैसे हुआ? हम लोग तो साथ साथ खाते हैं एक ही थाली। किसी ने कह दिया, बोले प्यार बढ़ता है। ध्यान देकर सुनना, पत्नी यदि पति का जूठा भोजन पाती है तो वो उसके लिए महाप्रसाद है, और यदि पति पत्नी का जूठा भोजन पाता है तो वो मदिरा के समान है। याद रखो। अब मदिरा में तो बोले नशा होता है,
अब उससे नशा कहां हुआ, सिद्ध करूं? किसी शादी ब्याह में, किसी होटल में आप लोग गए, शादी ब्याह में सारे रिश्तेदार वहां इकट्ठे हुए हैं, पर पति पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं। अब उस नई नवेली दुल्हन को, उस स्त्री को ये भी पता नहीं कि मेरी सास भी यहाँ है, मेरा ससुर भी यहाँ है, मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार भी यहाँ है। वो तो पा रही है, क्योंकि वो तो नशे में है। नशे में क्यों है? क्योंकि जूठा भोजन पति को खिला रही है। इसलिए भैया शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पति यदि अपना जूठा भोजन स्त्री को दे, पत्नी को दे, तो उसके लिए महाप्रसाद। पर किसी भी परिस्थिति में वो पत्नी का जूठा न खाए, क्योंकि इससे आयु का ह्रास होता है, आयु कम होती है। भक्त वत्सल भगवान ने की, जिस भोजन को कोई लांग जाए, भोजन की थाली में किसी का पैर लग गया या उस ऊपर से लांग गया, उस भोजन को भी जीवन में कभी मत पाओ, क्योंकि उस भोजन को भी यदि तुम पाते हो तो उससे भी दोष लगता है, प्रेतत्व तुम्हारे अंदर जागृत होता है। ऐसे बहुत से नियम हमारे शास्त्रों में भोजन के लिए बताए हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, पांडवों, मैं उस समय दुष्ट दुशासन के दिए हुए अन्न को पाता था, इसलिए दूषित अन्न को पाने से मेरी बुद्धि, मेरी मति दूषित हो गई थी। लेकिन द्रौपदी, तुम देख सकती हो, 54 दिनों से मैं सरसैया पर पड़ा हुआ हूं। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण मारे हैं कि उस दूषित अन्न से जितना भी दूषित रक्त मेरे शरीर में बना था, एक एक बूंद बूंद, एक एक कतरा कतरा वो निकल चुका है, बह चुका है। अब मेरी बुद्धि सात्विक हुई है, शुद्ध हुई है, परिमार्जित हुई है, दिव्य। आज मैं ये ज्ञानोपदेश कर रहा हूं, ये ज्ञानोपदेश कर रहा हूं। द्रौपदी चरणों में गिर गई, पितामह, आपकी आत्मा को कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, पर अपना दुख मुझे स्मरण हो गया, इसलिए मैं छोटे मुंह बड़ी बात बोल गई। ना बेटी, ना तूने जो भी कहा ठीक ही कहा, पर बेटी देख, मैंने जो उपदेश अब आपको करना था वो मैंने कर दिया। अब दो बातें मैं द्वारिकाधीश से करना चाहता हूं। द्वारिकाधीश, मुझे अपने जीवन के 154 जन्म याद है, पर मुझे अच्छी भली स्मरण है कि उन 154 जन्मों में मैंने कभी कोई पाप कर्म नहीं किया। जब मैंने इतने जन्मों में कोई पाप कर्म नहीं किया, तो फिर मुझे ये वाणों की सैया क्यों मिली? मेरे गोविंद मुस्कुराए, पितामह, आपको तो अपने जीवन के 154 जन्म ही याद है, पर मुझे तो तुम्हारे सैकड़ों जन्म याद है। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसके जीवन में आता है। पाप कर्म करोगे तो वो पाप नष्ट नहीं होगा, उस पाप का प्रायश्चित तुम्हें करना ही पड़ेगा, उस पाप का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। किसी जन्म में तुम राजा थे, राजमद के अभिमान में तुम निकले, एक सर्प तुम्हारे रथ के पहिए के नीचे घायल हुआ, तुमने उसे मृत जानकर बाण की नोक पर उठाकर एक तरफ फेंक दिया, वो सर्प जाकर कंटीली झाड़ियों पर गिरा है, उसके शरीर में कांटे ही कांटे चुभे हैं, रक्त की एक एक बूंद उसके शरीर से निकली। अंतिम भाव में उसके मन से ऐसा मनोभाव बना है कि जिसने मुझे ये जीवन में शूलियां प्रदान की है, ये कांटे प्रदान की है, उसके जीवन में भी ऐसे ही कांटे आने चाहिए। अगले जन्मों में आपने कोई पाप कर्म नहीं किया था, लेकिन उस जन्म का वो पाप पुंज इकट्ठा रहा, वो नष्ट नहीं हुआ। इस जन्म में भी आपने पाप नहीं किया, पर इस जन्म में आपने अपनी आंखों से पाप होते हुए देखा। आप सामर्थ्यवान थे, आप चाहते तो उस पाप को रोक सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए उस जन्म का वो पाप पुंज तुम्हारा इकट्ठा रहा, और अंतिम समय में तुम्हारे शरीर में अर्जुन के द्वारा ये असंख्य बाण लगे हैं। पितामह कहने लगे, केशव, जो अंतिम कुंठा थी वो भी शांत होगा। अर्जुन मुझे क्या मार सकता है? इंद्र मुझे नहीं मार सकता। इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे प्राप्त है, जब चाहूंगा तब इस शरीर का त्याग करूंगा।
पर केशव अब जीने की इच्छा नहीं, अब जीने का कोई भाव नहीं, क्योंकि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर तननाथ त्यागो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अंतिम समय में प्यारे आपका दीदार हो जाए, अंतिम पलों में आपका दीदार हो जाए, नजरों के सामने आप हो और प्राण निकल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। केशव अब जाना चाहता हूं, अब मन में एक ही इच्छा है प्यारे, अब जाना चाहता हूं। देखो बहुत बड़े विद्वान हैं, 12 भागवतों में परम भागवत है भीष्म पितामह, इसलिए शरसैया पर पड़े हुए उठ नहीं सकते। संस्कृत वांगमय से पुष्प लताग्र छंद को लिया है और इस छंद में 11 मंत्रों का एक सुंदर हार बनाया, एक दिव्य स्तुति भीष्म पितामह ने की कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु, प्रकृतिमुपेयुषि यदभव प्रवाह, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। कोई भी स्तुति गाई जाती है, कोई भी वंदना गाई जाती है, कोई भी प्रार्थना गाई जाती है तो वो अत से प्रारंभ होती है, लेकिन भीष्म पितामह ने अपने जीवन की इस अंतिम स्तुति को इति से प्रारंभ किया। क्यों? शायद बताना चाहते हैं केशव, इस शरीर से अब मैं आपकी स्तुति दोबारा नहीं गा पाऊंगा, मेरे जीवन की ये अंतिम स्तुति है, अंतिम भाव है, अंतिम भाव है, इसलिए मुझे अपने चरणों से लगा लो प्यारे, मुझे अपने चरणों से लगा लो, मैं आपके चरणों का दीदार करना चाहता हूं, आपके चरणों में रहना चाहता हूं प्यारे, बस आपकी ऐसी कृपा बने। गोविंद ने मानो इशारे से पूछा हो कि अपनी बुद्धि रूपी पुत्री का विवाह मेरे साथ करना चाहते हो, तो इसमें विशेषता क्या